राजा का निर्णय कहानी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। कश्मीर पर यशस्कर नाम के राजा का राज्य था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन न्याय विभाग से संबंध रखने वाले कर्मचारियों ने आकर राजा से कहा, महाराज, एक ब्राह्मण हमारे न्यायालय में आकर मरण उपवास कर रहा है। राजा ने शीघ्रता से उस ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, आपको क्या कष्ट है भूदेव? राजा के उस प्रश्न का ब्राह्मण ने यों उत्तर दिया, कश्मीर देश की राजधानी श्रीनगर के श्रीमंतों में से मैं एक हूँ, लेकिन अब समय बदल गया है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बदल गई है। धन संपत्ति नष्ट हो गई, कर्जों ने घेर लिया। घर बार बाग बगीचा सब कुछ बेचकर किसी तरह जीवन यापन करने के लिए कहीं चला जाऊं, ऐसा मैंने निश्चय किया। उसी गांव के एक व्यापारी ने मेरी सारी संपत्ति खरीद ली, लेकिन बगीचे में एक बावड़ी थी जिसे न बेचकर मैंने अपनी स्त्री के लिए रख छोड़ा था। गर्मी के मौसम में बाग के मालीगण उस बावड़ी से ही पानी खींचकर पेड़ पौधों में डाला करते थे। इस प्रकार बावड़ी का पानी प्रयोग करने के कारण हर साल वे लोग कर के रूप में कुछ न कुछ दिया करते थे। इस प्रकार जो आय होती उसी से मेरी स्त्री की गुजर बसर हो जाएगी। इसी उद्देश्य से मैंने उस बावड़ी को रख लिया था। पत्नी की जीविका का इस तरह प्रबंध करके कुछ संतोष से आगे पीछे की भीषण चिंताओं से मुक्त होकर मैं परदेश चला गया। 20 बरस के बाद कुछ कमाकर फिर अपने देश में पहुंचा। आकर देखता क्या हूँ कि मेरी स्त्री किसी अन्य के घर में काम करके अपना लालन पालन कर रही है। यह बात मालूम होते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं अत्यंत दुखित हो गया। मैंने तत्काल अपनी पत्नी को बुलवाया और पूछा, मैं तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध तो कर ही गया था, फिर तुम्हारी यह दशा क्यों हुई? इस पर वह अपने केस नोचती हुई कहने लगी, तुम्हारे परदेश जाने के बाद मैं उस बावड़ी के पास गई। जैसे ही बावड़ी पर पहुंची ही थी कि हमारे घर खरीदने वाले ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, मारा पीटा और गालियां देकर वहां से निकाल दिया। मैं अबला थी, क्या करती? तुरंत न्यायाधीश के पास जाकर मैंने मरण उपवास करके फरियाद की। उस दुष्ट व्यापारी ने मेरी बावड़ी पर अन्याय से अधिकार किया है। यह सब सुनकर वहाँ के पंचों ने व्यापारी के पक्ष में ही फैसला दिया। इसी से उस बावड़ी पर से मेरा अधिकार छिन गया। तब से ना जाने कितने बड़े बड़े लोगों के पास जाकर मैं अपनी राम कहानी सुनाता फिर रहा हूँ, लेकिन सबके सब उस व्यापारी का ही पक्ष लेते आए हैं। इस प्रकार उसने सारी कहानी कह सुनाई। सब कुछ सुनाकर उसने फिर कहा, महाराज, मैं बहुत भोला भाला आदमी हूँ, इस तरह के छल कपट से बिल्कुल अनजान हूँ। मैं एक ही बात कहता आया हूँ कि सिर्फ घर आंगन ही मैंने उस व्यापारी को बेचा था, वह बावड़ी मैंने नहीं बेची थी। यह बात मैं शपथ खाकर कहता हूँ। अब अगर मेरे साथ न्याय न किया गया तो अनशन करके राज दरबार में मरने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे दिन यशस्कर महाराज न्याय करने आ विराजे। राजाज्ञा से वादी प्रतिवादी साक्षी और वे पंच जिन्होंने पहले निर्णय किया था, सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए। न्याय कैसे हुआ था? आपने न्याय कैसे किया था? राजा ने प्रश्न किया। इस पर पंचों ने कहा, महाराज, हम लोगों ने हर बार न्यायपूर्वक ही निर्णय किया है, लेकिन इस दुष्ट बुद्धि ब्राह्मण ने हमारे निर्णय को कभी माना ही नहीं। यह तो राजपत्र को ही झूठा कहता है। यह सुनकर राजा ने राजपत्र उठाकर देखा। उसमें लिखा था, बावड़ी के सहित घर बार बेचा गया। राजा ने सोचना शुरू किया। साथ ही साथ सभा में बैठे हुए लोगों ने इधर उधर की कुछ बातें भी चला दी। बातों बातों में ही रत्नों की बात भी चली। राजा ने वहां के लोगों की अंगूठियां लेकर उनके रत्नों को कौतूहल से देखना शुरू किया। इसी प्रकार शौक से बात करते हुए हंसते हंसते, जैसे उसने दूसरों के हाथों से लेकर
अंगूठियां देखी थीं, वैसे ही उस प्रतिवादी व्यापारी के हाथ से भी अंगूठी ले ली। फिर बाहर आकर यशस्कर महाराज ने वह अंगूठी एक राजदूत के हाथ में देकर कहा, तुम यह अंगूठी लेकर उस व्यापारी के घर पर जाओ और उसके मुनीम को दिखाकर उससे कहो कि अमुक साल की जमा खर्च वही चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने दूत को भेज दिया। उस काल में इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करने वाली निशानी को ही अभिज्ञान कहा जाता था। राजा का दूत व्यापारी के घर गया और मुनीम को अभिज्ञान देकर वह जमा खर्च बही मांगी। अब किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया था। उससे अंगूठी अपने पास रख ली और जमा खर्च की बही उसे दे दी। जमा खर्च बही के आते ही राजा ने उसे बड़े गौर से देखा। सब जमा खर्चों के बीच में एक जगह लिखा था, उस राजपत्र लिखने वाले लेखाकार को 1000 रुपये दिए गए। यह उसे दिखाई दिया। राजपत्र लिखने वाले लेखाकार को इतना रुपया किस लिए दिया गया? राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारी ने ऐसा क्यों किया? इसका कारण क्या हो सकता है? इस पर राजा ने गंभीरता से सोचना शुरू किया। आखिर वह रहस्य उसकी समझ में आ गया। तुरंत राजा ने दरबार में आकर वही सबको दिखलाई। फिर राजपत्र लिखने वाले लेखाकार को बुलवाया गया। महाराज, अपराध क्षमा हो। महाराज, अपराध क्षमा हो। मैंने व्यापारी के पास से 1000 रुपया लिया था। यह बात बिल्कुल सत्य है। रुपया लेकर मैंने जहाँ रहित लिखा था उसे मिटाकर सहित कर दिया। यह बात भी 16 आने सच है। महाराज, आप बड़े दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह कहकर वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। व्यापारी का कपट सिद्ध हो गया। उसके पहले जिन पंचों ने यह निर्णय दिया था उन सबके मुंह फीके पड़ गए और सर लज्जा से झुक गए। व्यापारी ने जो कुछ भी ब्राह्मण से खरीदा था वह सब उसको लौटा दिया गया। फिर राजा ने उस कपटी व्यापारी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और लेखाकार को कारागार में डाल दिया गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया